ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्तरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुं स्वस्ति नोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वैर भूषित कंठ करण विभरे नेत्रोत्वै सागरे दन्ते कृत सुन्दराम वरधरे त्रैलोक्य सारे हरे ओम शारदं कुरुचित्तवृत्तिमखिलम् अन्येषु किं कर्मभिः। हेमगिरि के उत्तुंग शृंगपर हेमगिरि के उत्तुंग शृंगपर फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जा बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विदो लगता हो मुनिहर न्यारा हुम 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 हुमकार रही हो गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण करने हो त्रिशूल डकवा करता हो डम 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 गजमुख खड़मुख ओशन मुख नंदी करते हो बम 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 पार्वती पति ओ शशि शेखर मम हृदय मत आ जाओ भ्रमित हो रहा है मयंक सन्मार्ग शंभो दिखलाओ। जय गिरीश गौरीपति अगर गरल कंठ मदनारी आशुतोष भगवान त्र्यंबक पशुपति पन्नगधारी। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर पार्वती पति पन्नगधर आदि व्याधिहर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अघोषर पार्वती पति पन्नगधर ये फैली फैली लपटात गात पर
अगणित सर्प वृंद अति विषधर मंगलमय मंगल पावन कर सर्व उड़ाकर जय 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 शशांक शशेखर जय मृत्युंजय जय महाकाल। ये आर्यावर्त क्षितिज पर क्यों घेराई घनघोर घटाएं दानवता का परल प्रभंजन तोड़ रहा वैदिक शाखाएं शुद्ध श्वेत आज है छिन्न हो रहा क्यों धड़क उठी अगणित ज्वालाएं ये शांति दूत अजनाभ वर्ष में ये कैसी विषम कुटिल रेखाएं सब खड़े देख रहे फिर क्यों महाराज चढ़ जाए आज प्रकृति कराल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योग चित्तवृत्ति निरोधा तदनुसार प्राणवायु उदान अपान व्यान म्यान समान नाग कैकर धनंजय देवदत्त कूर्म 10 प्रकार की वायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक रेचक कुंभक के माध्यम से मूलाधार कुंडलनी मणिपूरक अथवा स्वादिष्ठान चक्रों से परे इरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे सुरत चक्र में अखंड ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहा था। कैसा किसी घनघोर और घनघोरकारी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षिप्त हो उठी हो। ये हिमालय दुर्ग संग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक ये धार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की पवित्र सीमा तक ये गगन मंडल में ढोलायमान विमानों की श्रृंखला ये किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से नित्य की भांति उत्सित ब्राह्मण भट्टों के पावन सांगन श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? क्या प्रकृति पराभव का समय निकटतम आया या फिर ये युग परिवर्तन का दृश्य नहीं तो ये वसुंधरा का कण कण ढोलायमान क्यों? ये वसुंधरा पर प्रखेल बसोन किस विजेता का ये सुवारण कर रहे हैं? कौन विजय बना है? कपदेत ये क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ उठे गिर पर छाया कोलाहल क्यों क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन वन जीवों में है हलचल क्यों क्यों उपत्यका की शांत पवन बनकर झंडा झकोर आई ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई दिन घन गगन बीच चंचल क्यों सौदामिनी दिखाई बिन भले काल के ही कैसे घनघोर घटा घिर आई के धो मघवा के गजने बलिवाहन पर दंत गड़ाया आशुतोष अब क्या कारण क्यों मयंक चित चकराया अथवा यह राहु केतु दोनों मिलकर ये रवि शशि पर है धारे इससे इन दोनों ने मिलकर यह आर्तनाद सुनाए या फाट गया उर्वी का और अथवा अंबर गहराना भगवान पिनाकी क्या कारण क्यों मयंक चित घबराना। कबड्डी फूल पाड़ी महेश्वर
गुरुदेव भगवान शंकर कौन मेरे कर्णकोरों में बारंबार कह रहा है, भागो राम सावधान, भागो राम सावधान। ये कौन कहता है बारंबार कि धार लो कर में पुनः कुठार, हुआ जगती तन पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरस, हो गए मदमाते मानो पीकर दानव का सो। यह नहीं पढ़ाओ, यह मेरा रहा पुकार कि धार लूं कर में पुनः कुठार, कि धार लूं कर में पुनः कुठार। महिम्राचल ये महिम्राचल क्यों डोल रहा, आज खड़ खड़ क्यों बोल रहा, क्या छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं यह साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि। ये हिमालय हिमालय और उन्नति क्यों एक दिखाई पड़ते हैं मुझको आज, उठ रहे विस्मय कारी रोग, बज रहे प्रलयंकारी साज, छाटरो अरियों के भुजदंड मेदनी तो नरमुंड, जग को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार चलो पलथल चलो पलथल, फैला है इस जग में हाहाकार, भारत की इस पावन वसुंधरा पर ये कौन कर रहा है अनाचार, क्यों डाल रहा है ये भूमंडल, 14 जग में है लगी आग, ये मात भारती बुला रही है। अरे पशुधर जान जान, अरे पशुधर जान जान। देखिए हमारे भार्गव परशुराम जी से लगातार धुंधुत हो रही, ये बड़ा कष्टप्रद वाली व्यवस्था है। हिंदी संघों से लगातार धुंधुत हो रही, बार बार जागो जागो भारतवासी, लुट रही है आज मथुरा काशी, लुट रहा है देश का नैतिक बल, सबलों से पीड़ित है निर्बल, दूषित हो रहा है गंगा जल, 24 है फैला, ये छल ही छल, ये कैसा भीषण अनाचार हिंद संघों से लगातार धुंधुत हो रही, बार बार आज अघासुर धर्मराज पर थाने खड़ा तुम्हारा, तो हिमगिर के ऊंचे संघों से मैया ने मुझे पुकारा, पीड़ित शोषित दीनहीन का छिन रहा आज है सत्यभाग, ये बात भारती बुला रही है। अरे परशुधर जाग जाग, अरे परशुधर जाग जाग, क्या मातृभूमि भारती माता सिंह वाहिनी आज दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के सम्मुख विराजमान, ये मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार, आज आर्य भूमि पर अनार वार कर रहे, हिमाद तुंग संग पर ये प्रहार कर रहे, कह रही भोरा युद्ध हित हो तैयार, राम दो समाधि त्याग, हाथ लो कुठार धार, आज भुजाएं
चल पड़ी है हर का धर्म मिटाने को ये चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा धसकाने को उमड़ पड़ी अंतस्थ में ज्वाला दम्भ कलश व्यवसाने को फिर से धारू ये चरण धरा पर राम तांडव दिखलाने को। राम साधना छोड़ चलो है जगका भी शेष कुछ काम। राम तो बन बैठे हैं राम पर बनना बाकी है। अरे परशुराम है किसके का हमें लगी आग है कौन रो रहा लगातार किसके घर ये रथ तुम फिरा दी है कौन पी रहा तुधार ये कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये हराचार घोषणा पर मंग के रहते छाया के शानकार। अरे चम 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 उनके बीच में कुहासा जाता था तो छाता था कुहासा क्षत्रियों का हृदय कह जाता था। ये बहुत बहुत मुक्ति थी दामी जो ज्वाला की क्रांता से ये अमर कहलाता था। जीवित है धरा के बीच में अभी मयंक जिसे देखकर दिग्गजों का हृदय कह जाता था। भगवान आशुतोष बिना पाले मृत्युंजय कालकोट गरम बिहारी त्रिपुरारी भगवान शंकर प्रातः श्रोणी पूजपाद भगवान स्मरण भंग होने का क्या कारण है पुनः समाधिस्थ होकर अवगत करना चाहता हूँ। सहयोग करें गुरुदेव सहयोग करें। हाँ देखिए हमारे इसको तो बोल नई निशारण के बेस कर दो नई निशारण के महान तपस्वी महात्मा दधीच ने चरित में स्त्रियों का दान किया था। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ आज स्वार्थवाद के वशीभूत होकर पांच बड़ी तथ्यों का खंडन करवा डाला है। आज तेरे राज्य की एक एक ही पर एक सहस्त्र नैवेद्य कहूंगा और उसमें प्राणों की आहुति तुझे स्वयं लेनी होगी। सिरध्वज ये बार बार शब्द मेरे कर्णकों में गुंजित हो रहा है। क्या अत्याचारी रावण तूने 10 और 20 भुजाओं के तरफ में आकर ऐसा अपराध तो नहीं करना चाहा। चाह है तो ठहर आता हूं तेरे स्वर्ण को और हिंद महासागर के विशाल कृत में डुबा दूंगा। ऐसा छोड़ का रोध रावण तो शैल है वैसा नहीं कर सकता तो फिर कौन ये बयान एक मान फैलाने हो अमृतारी मातंग मंडली हो ये मठ बदली हो खुद समझाता सो दिग्गज कराए धरा सही शीश गई हो ये कठिन कठोर दंड चंड लेके हाथ हो ये भारत समूसो ताल भरी हो गहन ग्रास हो दास का अमर भाई आए जो भाई शत्रु शरण संग्रही हो शिशु ही कौन पैदा हुआ है किसने बनाया है आज निज मंत्र को धर्म में ये ऊर्ध्वान ब्रह्मचारी के रहते कौन निर्भय संग हुआ है। सखंड विश्व में बीते खंड सहस्त्र वर्ष जीते छत्रमंडल को राम सूर्मा नारायण स्वर में एहो विधर्म और हर कैसे होए रेणुका कुमार के कुठार गहे हुए कर रहे आश्रम देवताओं आश्रम की रक्षा करना वन देवताओं वन की रक्षा करना रेणुकानंद का महाभियान अब मिथिला की ओर वंशनाथ वंदे मातरम हर हर महादेव हर हर महादेव। कहते हो कि आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं। विचार करता हूं
मनुष्य के जीवन में ये क्षण आता ही क्यों है? कहते हो हटाओ भाई, गौ माता को स्थान दो। व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है और फिर आत्मभाव से, आत्मस्वर से परमात्मा के द्वार पहुंचता, तब कहता है प्रभु हमने पाप बहुत किए हैं, हमारी रक्षा करें। लेकिन हमें चिंतन यह करना चाहिए कि हम पाप कर्म करते ही क्यों हैं। फिर कहते हो कि नाथ दौड़ो अब बचा लो, तो दौड़ने की आवश्यकता नाथ को पड़ेगी क्यों? वो चाहे गुरु के रूप में, तुमने कहा कि गुरुदेव गुरु कौन है, तो कहा गुरु वह है कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जिसका वचन ही सूर्य की एक किरण, जिससे ये संसार कैसा है, तो संसार के लिए हमारे गोस्वामी जी ने कहा मोह निशा सब सोवनी हारा। लेकिन मोह नहीं, अगर महामोहतम पुंज हो, मोह रूपी रात्रि का अधिकार नहीं, महामोह तब पुंज, अंधकार का पुंज कैसा है, महामोह का, वह भी गुरु के वचनों से, गुरु के वचन की किरणों से समाप्त हो सकता है। ये काम क्यों है? देखिए अभी शरणागत को डरना नहीं चाहिए। एक नाम बोला था शेखर। कौन है शेखर? वह है जो शिखर पर रहता है, वह है शेखर। और श्रीधर जिसके जो श्री धारण करता है। लेकिन आज के युग में जो श्री धारण करता है, थोड़ी भी श्री मिल जाए तो अपने आप को शिखर पर समझने लगता है। यही उसके जीवन का कारण बनता है कि ये अवसर कहने का आता है कि पाप बोझों से नदी नैया भंवर को जाने। मनुष्य के जीवन में कर्म, अकर्म और विकर्म कर्मों के 3 प्रकार बतलाए हैं। मनुष्य को सदैव यह चिंतन करना चाहिए, इस भावना के प्रति विचारशील रहना चाहिए कि हमारे कर्म, कर्म माने जो शास्त्रगत कर्म है, ध्यान दें, उनको ना देखो कि कांप रहे कि नहीं कांप रहे। हमारी बात तो सुनोगे तो तुम्हारा सबका कांपना बंद हो जाएगा। कांपता कौन है? भयभीत कौन होता है? जो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व में तटस्थता नहीं है, स्थिरता नहीं है, साधारण भाव में समझे जो खरा व्यक्तित्व है, कभी किसी से भयभीत नहीं होता। तो खरा करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु रूप में तुमने प्रणाम किया है तो खरा हम तुम्हें भी करेंगे। खरा कैसे करता है गुरु? तो कहा सूर्य का प्रकाश केवल अंधकार को नहीं मिटाता, उसकी तपन पकाती भी है। गड़ी गड़ी काले खोर अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु के वचन अंधकार को तो दूर करते हैं, लेकिन तपन को भी सहना पड़ता है। तपन लेने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे आज के युग में। आज के युग में मृदुभाषी गुरु मिलेंगे जो बढ़िया मीठी मीठी बातें बताएंगे। क्यों? ये आगामी युग की बात है, लेकिन आधुनिक भारत में घटित हो रही है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, वो केवल धन का हरण करना चाहते हैं, इसलिए वही बतावेंगे तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन कठोर वचन नहीं कहेंगे, तपन नहीं देंगे। और तपन नहीं सही तो फिर सुधार हो नहीं सकता। तो चिंतन दे रहा था, कर्म शास्त्रोक्त कर्म, अकर्म जो शास्त्र ने जिनका निषेध कर रखा है, कर्म हमें नहीं करने चाहिए। विकर्म जो हमें विरुद्ध मार्ग पर ले जाते हैं, और विरुद्ध मार्ग पर जाके अकर्म हम कर बैठते हैं। साधारण अर्थों में समझे, बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, जल पे सरिस बिकाए। जल और पै वाले दूध। एक दूध विक्रेता दूध का क्रय करता है और घर घर दूध बांटने जाता है। उसने 20 भाग, अब हम अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब आप लोग समझ जाओगे किलो है कि क्या है।
20 भाग उसने दूध लिया, 20 घरों में एक एक भाग देने का प्रयास किया। तो सब लोग कहते हैं, माताएं कहती भैया थोड़ा और कर लो। तो वो थोड़ा और देता है तो क्या वो 20 भाग दे सकता? नहीं दे सकता। तो उसने पूर्ति करने के लिए क्या किया कि दूध 18 भाग लिया, 2 भाग उसमें जल मिला दिया। ये तो ठीक है, यहां तक कोई पाप उसने नहीं किया, अभी कर्म के मार्ग पर चल रहा है। अब जब उसने देख लिया कि लोग तो कुछ जानते नहीं है, तो उसने 15 भाग दूध कर दिया और 5 भाग उसमें जल का मिला दिया। अब उसे आनंद आने लगा कि धन बहुत मिल रहा है, बड़ा लाभ है, और लोग जान भी नहीं पा रहे। तो उसने क्या किया कि 10 भाग दूध का लिया और 10 भाग उसमें जल मिलाना प्रारंभ कर दिया। कब वह ईमानदारी अर्थात कर्म के मार्ग से विकर्म पर आ गया और अकर्म करने लग गया, पाप एकत्रित करने लग गया, उसने चिंतन नहीं किया। यही सब हम अपने जीवन में भी करते हैं। इसलिए ये स्थिति बनती है कि पाप बोझों से लदी नैया, नैया पर पाप लाती ही क्यों रहे। प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छी आदत डालनी चाहिए कि दिन भर जितना भी कार्य किया। देखिए हमारे महोदय बैठे हैं, ये आधुनिक यंत्र, इसने बड़ा समाज को बिगाड़ रखा है। कुछ लोग चलचित्र देखते हुए निद्रा की स्थिति को ग्रहण करते हैं, कुछ लोग इस यंत्र को देखते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। ये भी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि कम से कम जिस समय वो बिस्तर पर जाए परमात्मा का नाम ले और कुछ क्षण के लिए यह चिंतन करे कि आज मैंने क्या कार्य किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। और अनुचित यदि लग जाए तो प्रयास ये करे कि कल से अनुचित कार्य मैं नहीं करूंगा। और यदि ये आदत व्यक्ति जीवन में डाल लेगा तो मेरा विश्वास कहता है वह कभी ये कहने की स्थिति नहीं आएगी कि पाप बोझों से लदी, अर्थात वह विकर्म के मार्ग पर नहीं बढ़ेगा, अकर्म नहीं करेगा, सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी। तो चाहता हूं सतोगुण की वृद्धि हो और पाप के भय से कामना करो बंद। यही है हमारा आशीर्वाद। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु। विजय शंकर पांडे की ओर से 21 मुद्राएं भगवान प्रशांत जी के चरणों में भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडित्य कला के परम प्रकांड प्रकाशक, पापियों का परमात्मा में पराभव कर देने वाले मैया पार्वती भस्पत के परम प्रिय परशुराम आपके पावन पुनीत पदों में प्रार्थी विधेय का प्रणाम स्वीकार। महात्मा विधेय जल में जल की भांति है तुम्हारा जीवन। ये देखिए आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, तो इसको ध्वनि विस्तारक महोदय से ये हमारा परामर्श है, इसको अच्छा करें, चूंकि लंबी यात्रा करनी है और इसके बल पर ये यात्रा होनी है। और ये अगर पथ सुगम होता है तो चाहे कितनी भी लंबी यात्रा कोई कर ले, वो श्रमित नहीं होता। और पथ अगर दुर्गम है
तो फिर लंबी यात्रा में विराम लेना पड़ेगा।